जय हिंद दोस्तों। आज हम बीपीएससी टीचर का जो कि 1000 एमक्यू क्वेश्चन का वीडियो कितना करेंगे, 5 करेंगे। इससे पहले वीडियो 1 से लेकर 4 तक हम डाल चुके हैं। आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए, आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। चलिए, आज का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 403 नंबर। सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? माने सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोप्लाज्मा हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। हम बात कीजिए कि सबसे बड़ा कोशिका क्या होता है। सबसे बड़ा कोशिका क्या होता है? शुतुरमुर्ग क्या होता है? अंडा होता है। आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब ऑक्सीजन के प्रयोग से ग्लूकोज का विखंडन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? वायवीय शोषण कहते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस प्रकार के शोषण का नाम क्या है जिसके कारण पेशियों में क्या होता है? ऐंठन होता है। क्या होता है? पेशियों में ऐंठन होता है। कौन सा शोषण है? एनारोबिक शोषण होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस शब्द का नाम बताइए जिसका अर्थ शरीर में क्या होता है? ऑक्सीजन के भरपूर वायु क्या होता है? अंदर लेता है। इसका सही आंसर क्या होगा? सांस लेना होगा। क्या होगा? सांस लेना हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निःशोषण क्या होना चाहिए? निःशोषण के समय कौन सी गैस बाहर निकलती हैं? पहला ऑप्शन है कि ऑक्सीजन। नहीं, ये बात गलत है। दूसरा ऑप्शन है कि नाइट्रोजन। ये बात सही है। और तीसरा ऑप्शन है क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात भी सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 से अधिक हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गलफड़े में जो मछली की मदद से किसमें होता है? जो गलफड़े में मछली की मदद किसमें करता है? किसमें करता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पानी में घुली हुई ऑक्सीजन क्या करता है? अब शोषित कर लेता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट उपयोग कौन सा? ईस्ट का उपयोग किस में होता है? ईस्ट का उपयोग किस में होता है? पहला ऑप्शन है दही। ये बात सही है। दूसरा है कि वाइन और बियर। ये बात भी सही है। और तीसरा ऑप्शन क्या है? बेकरी आइटम। बेकरी आइटम क्या होता है? कैसे बेकरी आइटम होता है कि ब्रेड, केक। क्या होता है? ब्रेड, केक इत्यादि में बहुत सारा होता है बेकरी केक। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 410 नंबर कि केचुए सांस किस में लेता है? जो केचुए सांस किस में लेता है? इसका सही आंसर क्या होगा? त्वचा से लेता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 411 नंबर कि मछली किस अंग से सांस लेता है? मछली किस अंग से सांस लेता है? इसका सही आंसर क्या होगा? गलफड़े से लेता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 412 नंबर कोशिकाओं में कौन सा कोशिकाओं में ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज से प्राप्त करने में क्या होता है? क्या होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना होगा क्योंकि कोशिकाओं में ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज से प्राप्त करने में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है और पानी ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 413 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिलचट्टा किस अंग का उपयोग कर कर सांस लेता है? जो तिलचट्टा किस अंग का उपयोग कर कर सांस लेता है? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ट्रोकिवा हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी वह पदार्थ है जो पृथ्वी का क्या बनाता है? मिट्टी वह पदार्थ है जो पृथ्वी का क्या बनाता है? सतह बनाती है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मिट्टी का निर्माण का एक कदम है? पहला ऑप्शन क्या है? भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट। ये बात सही है। दूसरा ऑप्शन है कि चट्टानों का अपक्षय होना। ये बात भी सही है। तीसरा ऑप्शन है कि ह्यूमस का बढ़ना। ये बात भी सही है। इसका सही आंसर क्या होगा? 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कारक मृदा का निर्माण को प्रभावित करता है? कौन सी कारक जो मृदा का निर्माण को प्रभावित करता है? पहला ऑप्शन क्या है? जलवायु। ये बात सही है क्योंकि मृदा को प्रभावित करता है। दूसरा है वनस्पति। ये बात भी सही है। तीसरा क्या है? सूक्ष्मजीव। ये बात भी सही है। इसका सही आंसर क्या होगा? 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा अपर्दन नहीं करता है, कौन सी मृदा जो अपर्दन नहीं करता है। इसका सही आंसर क्या होगा, जो छत की खेती, क्या होता है, छत पर खेती अपर्दन नहीं करता है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 418 नंबर। 418 क्या है, मृदा संरक्षण उपायों। कौन सा मृदा संरक्षण उपयोग का उद्देश्य मुख्य रूप से क्या होता है, क्या होता है। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर जाएगा, क्योंकि ऊपरी मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मृदा में खनिज पाई जाती हैं, कौन सी मृदा में खनिज पाई जाती हैं, किसमें, बी में पाई जाती हैं। बी में क्या क्या आता है, बी में आता है लोहा और कार्बन आता है, कार्बोनेट आता है और जिप्सम आता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि मृदा को खनिज में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, पौधों को उगने के लिए सबसे ऊपरी परत मिट्टी को क्या कहते हैं। जो पौधों को उगने के लिए सबसे ऊपरी मिट्टी को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर क्या आएगा, दोमट मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मिट्टी का एक प्रकार नहीं है, कौन सा मिट्टी का एक प्रकार नहीं है। पहला ऑप्शन है कि दोमट मिट्टी, ये मिट्टी का प्रकार है। दूसरा क्या है, कौन सा, यूथ मिट्टी, नहीं, यूथ मिट्टी क्या है, एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, 422 नंबर। निम्नलिखित में से किनमें सबसे छोटे आकार के मिट्टी के कण होते हैं, किसमें सबसे छोटे आकार के मिट्टी कण होते हैं। इसका सही आंसर क्या आएगा, 422 नंबर का सी न हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। क्या होगा, मिट्टी हो जाएगा। हम बात की जाए कि सबसे बड़ा कौन सा, सबसे बड़ा आकार की मिट्टी कण किसमें होता है। सबसे बड़ा किसमें होता है, रेत कण होता है। किसमें होता है, रेत कण होता है। आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 423 नंबर। कपास की अच्छी तरह से, माने कपास की अच्छी तरह से किसमें उपयोग होती हैं, माने उगती है, किसमें उगती है। इसका सही आंसर क्या होगा, काली मिट्टी होगी। ठीक है, बहुत बार बार ये क्वेश्चन पूछता है कि कपास अच्छी तरह किसमें उगती हैं, काली मिट्टी में उगती हैं। हम बात की जाए सबसे ज़्यादा कपास कहाँ होता है, गुजरात में होता है। कहाँ होता है, गुजरात में होता है। आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 424 नंबर। निम्नलिखित में से किसमें उचित मात्रा में ह्यूमस मौजूद होता है। हम बात की जाए ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस होता है कि मिट्टी का जो मिट्टी के सबसे ऊपरी पतली परत क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी क्या है, उचित मात्रा में ह्यूमस की मौजूदा होती हैं। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ए नंबर जाएगा, ए क्षैतिज हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा जो अपरदन को नहीं रोक सकता है। किसको नहीं रोक सकता है, वनों के कटाई को नहीं रोक सकता है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है, हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पाई जाती है, रेगिस्तान में पाई जाती हैं। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उदासीनीकरण। कौन सा, उदासीनीकरण अभिक्रिया के उपरांत क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है। इसका सही आंसर क्या जाए, ए नंबर, लवण और छल प्राप्त होता है। ठीक है, लवण और जल प्राप्त होता है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रवात की चेतावनी कब जारी की जाती है। चक्रवात की चेतावनी कब जारी की जाती है, बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब जारी की जाती है, 24 घंटा पहले की जाती हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रवात क्या हो सकता है। चक्रवात क्या हो सकता है, एक विनाशकारी हो सकता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 431 नंबर। 431 है कि धातु कौन सा, वायु धाराएं कैसे उत्पन्न होता है। क्या होता है, वायु धाराएं कैसे उत्पन्न होता है। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा,
पृथ्वी के असमान ताप के कारण होता है। जो पृथ्वी के असमान के ताप के कारण क्या होता है, वायु धराएं उत्पन्न होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम करते हैं 432 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेरिकेन चक्रवात का क्या नाम है। क्या नाम है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिकन महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना, बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बवंडर कहाँ पहुँचता है। मैंने बवंडर मैंने कि क्या होता है, बवंडर मतलब क्या होता है, चक्रवात। क्या होता है, चक्रवात। बवंडर कहाँ पहुँचता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आसमान से जमीन की ओर पहुँचता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हिंसक विवंडर लगभग कितने गति से होती हैं। कितने गति से होती हैं, इसका सही आंसर क्या होगा, 300 किलोमीटर पर घंटा से होती हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत के पश्चिमी तट किस प्रकार का है। जो भारत के पश्चिमी तट किस प्रकार का है, इसका सही आंसर क्या होगा, जो चक्रवाती तूफान के लिए कम क्या है, कम संवेदनशील है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना, बहुत ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा विषम है, माने कि सबसे अलग कौन सा है। पहला है मानसून, उसके बाद क्या है टाइफून, उसके बाद चक्रवात। नहीं, सबसे अलग क्या है, मानसून है, क्योंकि टाइफून एक चक्रवात है, ये भी एक चक्रवात है। ठीक है, सबसे अलग कौन है, मानसून हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आग लगने की स्थिति में जो फायर अलार्म आमतौर पर धुएं का पता लगा लेता है, और इस तरह के अलार्म को कमरे में कहाँ रखना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए, छत के ऊपर रखना चाहिए। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रवात का केंद्र किस प्रकार होता है। चक्रवात का केंद्र किस प्रकार होता है, शांत क्षेत्र में होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना, बहुत ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्म हवा कैसी होती है। जो गर्म हवा कैसी होती है, ठंडा हवा से क्या होता है, हल्की होती है। जो गर्म हवा कैसी होती है, ठंडा हवा से हल्की होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 440 नंबर। 440 है कि एक कमरे के प्रवेश द्वार पर एक पर्दा लटका हुआ है और एक लंबा गलियारा दरवाजे के समकोण पर चलता है। जो पर्दे के समांतर यदि गलियारा के साथ तेज हवा चलती है तो पर्दा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पर्दा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कमरे के बाहर धकेल दिया जाएगा। ठीक है, जो कमरे के बाहर धकेल दिया जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 441 नंबर। 441 नंबर है कि हवा की गति, जो हवा की गति में वृद्धि को क्या कहते हैं। जो हवा की गति के वृद्धि को क्या कहते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 441 का बी हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडल को कम करती हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु को क्या, माने कि वायु के क्या कार्य हैं। वायु को क्या कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है कि दाब डालती हैं, ये बात सही है। दूसरा है कि जलने में सहायता करता है, ये बात भी सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन है कि ताप में नियंत्रित करता है, ये बात भी सही है। इसका सही आंसर क्या होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु केरल में पाई जाती है। कौन सी जलवायु केरल में पाई जाती है, इसका सही आंसर क्या होगा, बहुत गर्म। कौन सा, बहुत गर्म और गीला। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिन का अधिकतम तापमान आमतौर पर कब होता है। जो दिन का अधिकतम तापमान सबसे कब होता है, दोपहर में होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रेगिस्तान में जो रातों में अधिक ठंडा क्यों होता है। जो रेगिस्तान में रात में अधिक ठंडा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर बालू तेजी से क्या होता है, ठंडी हो जाती है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी स्थान विशेषक पर जो दीर्घकालीन औसत तापमान और वर्षा रिकॉर्ड को क्या कहते हैं। वर्षा रिकॉर्ड को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है कि जलवायु, नहीं ये बात गलत है। दूसरा है जलवायु चार्ट, हाँ जलवायु चार्ट क्या कहते हैं, वर्षा रिकॉर्ड कहलाती हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौसम के तत्व, जो मौसम के तत्व को कौन है, जो मौसम के तत्व कौन सा है। पहला है तापमान, ये बात सही है। दूसरा क्या है, दूसरा है कि आर्द्रता, ये बात भी सही है। और तीसरा है वर्षा, ये बात भी सही है, क्योंकि मौसम के तत्व हैं। ठीक है, इसका सही से क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। आप ये इसको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौसम की भविष्यवाणी से क्या मदद मिलता है। जो मौसम के भविष्यवाणी से क्या मदद मिलता है।
पहला ऑप्शन क्या है, खराब मौसम की तैयारी, ये बात सही है। दूसरा क्या है, दैनिक गतिविधि की योजना बनाना, ये बात भी सही है। तीसरा ऑप्शन क्या है, खेती की योजना बनाना, ये बात भी सही है। इसका सही आंसर क्या होगा, 1 से अधिक हो जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 149 नंबर। किसी स्थान के अंदरता से क्या तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, वायु में जलवाष्प की मात्रा से, क्या होगा, वायु में जलवाष्प की मात्रा से होगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 450 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंगुइन, जो पेंगुइन कहाँ रहने के लिए अनुकूलित है, कहाँ रहने के लिए अनुकूलित है, ध्रुवीय क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न जो भारत में निम्नलिखित में से किस भाग में जलवायु गर्म और शुष्क है, किस भाग में है, राजस्थान के भाग में है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो पेंगुइन के लिए गलत है? पहला ऑप्शन है कि वो एक साथ घूमता है, ये बात सही है। दूसरा ऑप्शन है कि वह तैर नहीं सकता, ये गलत है क्योंकि वह तैर सकता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमतौर पर रात्रिचर और बड़े गद्देदार पेड़ और कम पसीना और पानी के संरक्षण के लिए तंत्र आदि जानवर के लिए अनुकूलित कौन सा अनुकूलित विशेषता क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा, रेगिस्तान क्षेत्र, जो कि ऊँट के लिए है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबे समय, मान लीजिए कि 25 वर्ष में लिया गया है, औसत पैटर्न क्या कहलाता है, क्या कहलाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 554 क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, क्या होगा, जलवायु हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि लंबे समय, मान लीजिए कि 25 वर्ष है, क्या क्या पैटर्न क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे ठंडा क्षेत्र कौन है? जो पृथ्वी पर सबसे ठंडा क्षेत्र कौन है, ध्रुवीय क्षेत्र है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 456 नंबर। ऊँट का कुबर किसका एक जलाशय है? जो ऊँट का जो कुबर होता है किसका एक जलाशय है? इसका सही आंसर क्या होगा, फैटी टिश्यू हो जाएगा, क्या होगा, फैटी टिश्यू हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दैनिक मौसम रिपोर्ट का भाग नहीं है? कौन सी दैनिक जीवन में दैनिक मौसम रिपोर्ट का भाग नहीं है? पहला ऑप्शन है दाब, नहीं, ये दाब नहीं है। दूसरा है कि तापमान, ये बात सही है क्योंकि दैनिक रिपोर्ट के लिए भाग है। वर्षा भी एक दैनिक जीवन के लिए क्या है, एक रिपोर्ट का भाग है। कौन सा नहीं है, दाब नहीं है, क्योंकि हमको क्या पूछा है, नहीं पूछा। इसका सही से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रासायनिक अभिक्रिया के लिए गलत है? कौन सा रासायनिक क्रिया के लिए गलत है? पहला ऑप्शन है कि गर्मी में दी जा सकती है लेकिन कभी अवशोषित नहीं होता है, नहीं, ये गलत है, क्योंकि गर्मी के में दी जा सकती क्या होता है, सबसे ज़्यादा अवशोषित होता है, क्योंकि हमको क्या पूछा है, निगेटिव पूछा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ के आकार या अवस्था, माने किसी पदार्थ के आकार अवस्था जैसे गुण को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, भौतिक गुण कहते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक भौतिक परिवर्तन आमतौर पर क्या होता है? जो एक भौतिक परिवर्तन आमतौर पर क्या होता है, इसका सही आंसर क्या होगा, उत्क्रमणीय हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिक परिवर्तन के दौरान एक पदार्थ किस प्रकार की परिवर्तन हो सकता है? जो भौतिक परिवर्तन के दौरान एक पदार्थ किस प्रकार के परिवर्तन हो सकता है, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, भौतिक गुण हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे में जंग लगना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन होता है? लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन होता है? पहला ऑप्शन है भौतिक, नहीं, भौतिक नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन है रासायनिक, हाँ, रासायनिक परिवर्तन होता है। और तीसरा ऑप्शन क्या है, ऑक्सीकरण, ये बात भी सही है। इसका सही आंसर क्या होगा, 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जंग तब लगता है जब लोहे को किसके संपर्क में लाया जाता है? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में लाया जाता है, तभी जंग लगता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूने के पानी, जो चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने में पर बनने वाला पदार्थ कौन है। जो चूने के पानी में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने वाले पर बनने वाला पदार्थ कौन होगा। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक परिवर्तन को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है कि रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ये बात सही है। दूसरा क्या है, ऑक्सीकरण, ये बात भी सही है। और तीसरा क्या है, अवकरण होता है, माने कि अवकरण हो जाएगा, ये बात भी सही हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, एक से अधिक हो जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ की जलना क्या कहलाता है। किसी पदार्थ को जलना क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कराएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लोहे पर जस्ते की परत, जो लोहे की जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। लोहे पर जस्ते की परत लगाना को क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन कहता है। क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 468 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट पाउडर को 1 ग्राम में तनु सल्फ्यूरिक जो क्या करते हैं एसिड को 2 बूंद को डाल दी गई है और फिर उसे घोलने के लिए गर्म पानी को थोड़ी मात्रा में डाल दी गई है। ये क्या है, एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। और दूसरा चरण क्या है, ठंडा करने पर सुंदर नीले रंग जो क्रिस्टल अलग हो जाता है, ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिवर्तन है। कौन सी भौतिक परिवर्तन है, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, लकड़ी के लट्ठे को छोटे छोटे टुकड़े में काटना, ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन है। पहला ऑप्शन है कि बीजों का अंकुर करना, हाँ ये एक रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा ऑप्शन है कि कागज का एक टुकड़ा काटना, नहीं रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक क्रिया यह है। तीसरा ऑप्शन क्या है, पटाखे को फोड़ना, ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा, माने एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। पहला ऑप्शन है कि गैस निकलता है, ये बात सही है। दूसरा क्या है, रंग में परिवर्तन होता है, ये बात भी सही है। दूसरा क्या है, स्वाद में परिवर्तन होता है, ये बात भी सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। जो अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षार स्वाद कैसा होता है। जो क्षार स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लीय और क्षारीय माध्यम से जो फेनाल्फथीलीन, कौन सा, फेनाल्फथेलिन सूचक के रंग क्रमशः क्या होता है। कौन सा रंग होता है, जो रंगीन और गुलाबी होता है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षारों की प्रकृति कैसी होती है। जो क्षारों की प्रकृति कैसी होते हैं, क्षारीकरणीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 476 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसे छूने पर साबुन जैसा महसूस होता है। किसे छूने पर साबुन जैसे महसूस होता है, क्षार को। ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संकेतक है। कौन सी एक प्राकृतिक संकेतक है। पहला ऑप्शन है कि चीनी गुलाबी की पंखुड़ी, ये बात सही है, प्राकृतिक संकेतक है। दूसरा है हल्दी, ये बात भी सही है। और तीसरा है लिटमस, ये बात भी सही है। ये सब क्या है, प्राकृतिक संकेत हैं। इसका सही आंसर क्या जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा, आप ये को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला प्राकृतिक संकेत कौन है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला प्राकृतिक संकेत कौन है, लिटमस है। क्या है, लिटमस है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में अम्ल का विलयन बनाने का सही तरीका क्या है। जो जल में अम्लीय विलयन बनाने के लिए सबसे सही तरीका क्या है, इसका सही आंसर क्या होगा, जल में अम्ल मिलाना। क्या होगा, जल में अम्ल मिलाना, ये सही तरीका होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मूल प्राकृति का है। माने कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल प्राकृति का है, किसका है। पहला ऑप्शन है नींबू पानी, ये बात सही है, क्या मूल प्राकृति है। दूसरा है क्या बेकिंग सोडा, ये बात भी सही है। और तीसरा ऑप्शन नीला ठोता, ये बात भी सही है।
इसका सही आंसर क्या होगा, 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिटमस किस में मिलाया जाता है। लिटमस किस में मिलाया जाता है, लाइकेन में मिलाया जाता है। आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है, लाइम वाटर में पाया जाता है। किस में, लाइम वाटर में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी रंगहीन विलयन में जो कौन सा फिनोप्थिलीन सूचक को मिलाने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है और विलयन की प्रकृति कैसी होती है। विलयन की प्रकृति कैसी होते हैं, अम्लीय और उदासी होते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदासीकरण, जो उदासीकरण अभिक्रिया क्या है। उदासीकरण अभिक्रिया क्या है, रासायनिक और क्या है, रासायनिक और अनुक्रमिक परिवर्तन है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 485 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सिरके घोल के एक बूंद को लिटमस पेपर में डाल दी जाती है तो क्या होता है, क्या होता है, लाल हो जाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नल का पानी क्या होता है। जो नल का पानी क्या होता है, उसके स्रोत पर निर्भर करता है। क्या है, उसके स्रोत पर निर्भर करता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक औषधि पौधा कौन सा है। पहला ऑप्शन है कि अजमैन, हाँ अजमैन एक औषधि पौधा है। दूसरा क्या है, पुदीना, ये बात भी सही है। और तीसरा ऑप्शन है कि तुलसी, ये बात भी सही है। इसका सही आंसर क्या होगा, 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन सा फूल खाते हैं, कौन सा फूल हम खाते हैं। पहला केला, हम बात सही है, हम फूल खाते हैं केला का। जो कि कचनार, ये बात भी सही है। और तीसरा ऑप्शन है ढोल का, जो कि क्या, छड़ी, जो कौन सा, ढोल का छड़ी, ये बात भी सही है। इसका सही आंसर क्या होगा, 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की पत्ती जो भोजन निर्मित करती हैं, जो पत्ती भोजन निर्मित करती हैं। पहला ऑप्शन जल से, ये बात सही है। दूसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड से, ये बात भी सही है। और तीसरा ऑप्शन है क्लोरोफिल की उपस्थिति से, ये बात भी सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भट्ठा एवं भट्ठी है जिसका उपयोग किस में करते हैं। जो भट्ठा और भट्टी किसका उपयोग कर किस में किया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा, मिट्टी के बर्तन को सुखाना में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मट्टी के बर्तन में मट्टी के बर्तन किसके द्वारा बनाए जाते हैं। जो मट्टी के बर्तन किसके द्वारा बनाए जाते हैं, पोटर द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शतरंज की खिलाड़ी का नाम बताइए। इसमें कौन सी शतरंज की खिलाड़ी है। इसका सही आंसर क्या होगा, विश्वनाथ आनंद क्या है, एक शतरंज खिलाड़ी थे। ठीक है, हम बात किए शतरंज खिलाड़ी में कितने खिलाड़ी होते हैं, 2 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सा इंडोर गेम नहीं है। माने इंडोर गेम मतलब क्या है कि जो घर में खेला जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कैरम, हाँ घर में खेलते हैं। दूसरा है लूडो, हाँ लूडो घर में भी खेलते हैं। और शतरंज, ये भी क्या है, इंडोर गेम है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपको ये क्योंकि हमको निगेटिव पूछा है और ये सब क्या है, घर में, माने इंडोर में खेला जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा, ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पत्र कौन डालता है। पत्र कौन डालता है, डाकिया डालता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम अपना पत्र कहाँ पोस्ट करते हैं। हम अपना पत्र कहाँ पोस्ट करते हैं, कहाँ करते हैं, डाक ऑफिस में करते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिन क्या है। पिन क्या है, पिन एक प्रकार की डाक सूचक संख्या है। क्या है, डाक सूचक संख्या है। हम बात कीजिए पिन कितना होता है, पिन टोटल कितना अंक होता है, 6 अंक होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ के घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। कहाँ के घर लकड़ी और पत्थर के बने होते हैं। पहला ऑप्शन है कि असम में, असम बांस का बने होते हैं, ये गलत है। दूसरा है श्रीनगर, ये बात सही है। और चौथा है मनाली, ये बात भी सही है। इसका सही आंसर क्या होगा, 1 से अधिक हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत की राजधानी कहाँ है, आपको सब पता होगा कहाँ है, नई दिल्ली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डल झील कहाँ स्थित है। डल झील कहाँ स्थित है,
श्रीनगर में स्थित है। आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 क्वेश्चन है सेंस जो नेत्रहीन की सबसे ज़्यादा मदद करता है। क्या करता है? सेंस जो नेत्रहीन के सबसे ज़्यादा मदद करता है। पहला ऑप्शन है स्पर्श कर, हाँ ये बात सही है। दूसरा है गंध नहीं। तीसरा ऑप्शन है महसूस कर, ये बात भी सही है। इसका सही आंसर क्या आएगा? एक से अधिक हो जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कुचालक है? निम्नलिखित में से कौन सी एक कुचालक है? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? लकड़ी क्या है? एक कुचालक है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 502 नंबर। समुद्र के भूमि और हवा को क्या कहते हैं? समुद्र से भूमि और हवा को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर क्या आएगा? समुद्री हवा कहते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा रंग अधिक उसमें सोखता है? कौन सा रंग जो सबसे अधिक उसमें सोखता है? काला रंग सोखता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तापमान के SI क्या है? जो तापमान का SI क्या है? क्या होता है? केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है। आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्मामीटर जो थर्मामीटर का बल्ब में क्या भरा होता है? क्या भरा होता है? उसमें पारा भरा होता है। किसमें? पारा भरा होता है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 506 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्दी के सुबह में जो लकड़ी के टाइल्स की तुलना में संगमरमर के टाइल्स की ठंडी महसूस होती हैं, क्योंकि संगमरमर की टाइल्स किस प्रकार के व्यवहार करता है? किस प्रकार के व्यवहार करता है? इसका सही आंसर क्या होगा? लकड़ी के टाइल्स की तुलना में ऊष्मा के क्या होता है? सुचालक होता है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 507 नंबर कि एक भिखारी ने सर्द रात में अपने आप को अखबार की कुछ परतों से लपेट लिया, क्योंकि उसमें उस स्वयं को गर्म रखने में सहायता मिली। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? क्योंकि अखबार की परत के बीच फंसी हवा की गर्म को क्या होता है? कुचालक होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 508 नंबर। सोनू और रिया ने अपने शरीर का तापमान मापा और सोनू कितना था? 98.6 फ़ारेनहाइट था और रिया कितना था? 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर क्या होगा? दोनों का शरीर तापमान क्या है? समान है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशा क्या है? रेशा क्या है? जंतु से प्राप्त होता है, ये बात सही है। दूसरा ऑप्शन पौधे से प्राप्त करता है, ये बात भी सही है। और जल से प्राप्त करता है, नहीं ये बात गलत है। इसका सही आंसर क्या आएगा? एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रेशा कहाँ से प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है कि क्या है? लोमा। कौन सा? लोमा, नहीं ये बात गलत है। दूसरा है याक भी गलत है। भेड़, ये बात भी गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊन देने वाला प्रणाली है? कौन सा ऊन देने वाला प्रणाली है? पहला ऑप्शन है कि भेड़, हाँ ये बात सही है। दूसरा है कि अंगारो, कौन सा? अंगारो बकरी, ये बात भी सही है। और तीसरा बात है ऊँट, ये बात गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा? एक से अधिक हो जाएगा। क्या होगा? ए और बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊन देने वाला प्रणाली नहीं है? कौन सा ऊन देने वाला प्रणाली नहीं है? पहला है बकरी क्या होता है? ऊन देता है, ये बात सही है। दूसरा ऑप्शन है कि याक भी देता है। और उसके बाद क्या है? भेड़, ये भी देता है। ठीक है, इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है कि याक ऊन कहाँ आम देता है? याक की ऊन कहाँ होता है? तिब्बत में होता है। कहाँ पर? तिब्बत में होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगला वीडियो जो कि 6 नंबर का वीडियो होगा, जो अगले नेक्स्ट दिन आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।